हालेलुया, हालेलुया। खुशी के साथ बोलो हालेलुया। आपको खुश होना है कि आप खुदावंद की हुजूरी में खड़े हो। आपके यीशु मसीह के साथ आज मीटिंग या मुलाकात है, इसलिए आपको दिल से खुश होना है। 4-5 मिनट के लिए सिर्फ हम प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद खुदा का कलाम सुनेंगे और पूरे दिल से, जैसे खुदा के कलाम में लिखा है, पूरी ताकत पूरी अक्ल से खुदा अपने खुदा से मोहब्बत रख, उसकी इबादत कर। आज आपको पूरे दिल से खुदा की प्रस्तुत करनी है। आमीन। सब बोलो कैसे करनी है, जोर से बोलो कैसे करनी है। पूरे दिल से और पूरी ताकत से। सब बोलो कैसे, पूरी ताकत से। खुदा चाहता है आपके फिक्रों और परेशानियों के बंधन को तोड़ डालें, आप आजाद हो जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में। लेकिन आपको कोशिश करनी है, कोशिश करनी है। जब आप अपने आप खुदा को पेश करते हो, खुदा आपको अपनी प्रस्तुत इबादत और जलाली कामों के लिए इस्तेमाल करता है। हालेलुया की गवाही है, हमारा यीशु कुदरत और कुव्वत वाला खुदा है। उठा के बोलो ओ बल्ले बल्ले। आज मेरे यीशु ने, मेरे यीशु ने शैतान तेरा भले हो। आज 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 मेरे यीशु ने शैतान तेरा बोलो। आज मेरे यीशु ने शैतान तेरा भले हो। आज मेरे यीशु ने शैतान तेरा भले हो। आज मेरे यीशु ने आज मेरे यीशु ने शैतान तेरा भले हो। आज मेरे आपका यीशु जिंदा है। आमीन।
और वो हमेशा शैतान पर गालिब आता है और वो आपको फतह से बढ़कर गलबा बख्श देता है। हालेलुया, सब बोलो हालेलुया, हालेलुया। सबको संजीदा होना है। सब आंखें बंद करो, सब आंखें बंद करो। वक्त है कि आप खुदा के कलाम को सुनो। सब हाथों को उठाओ, हालेलुया बोलना है आपको। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक भी हाथ नीचे ना हो और कोई होंठ बंद ना हो, कोई होंठ बंद ना हो। सब जितनी आपकी आवाज है पूरी आवाज निकालो, पूरी आवाज निकाल के कहना है हालेलुया, हालेलुया। सब जो बोल रहे हो खुदा आपको देख रहा है, खुदा आपको देख रहा है, मस्सा आपको छू रहा है। आप दिल से बोलोगे खुदा आपको जोर से ब्लेस करने वाला है। ये बोलने से बड़ी बरकत आपकी जिंदगी में एंटर हो रही है। नीचे करो, हालेलुया। ऐसे फील करो आप खुदा के तख्त के सामने खड़े हो। वो जो लश्करों का खुदा है वो तख्त पर बैठा हुआ है। आप उसके तख्त के सामने उसकी हमदोसना कर रहे हो। आप उसके तख्त के सामने खड़े हो। फील करो आपके लिए बरकत जारी हो रही है। फील करो आपके लिए बरकत जारी हो रही है। आप खुदा की तारीफ कर रहे हो, आप खुदा की तारीफ कर रहे हो। सब आंखें बंद करके बोलो जोर से हालेलुया, हालेलुया, प्रेज, हालेलुया, 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 हालेलुया। ऊंचा करो उसको। सब ज़हन यीशु नाम में खुल जाएं। सब ज़हनों को यीशु नाम में खोलता हूँ। ओ खुदा तेरी बरकत आज जारी करता हूँ। ओ यीशु नाम में आज तेरे कलाम से भर जाएं। हालेलुया, हालेलुया। महसूस करो खुदा की हजूरी को। फील करके बोलो, फील करके बोलो, फील करके बोलो, फील करके बोलो। खुदा को छू रहा है। प्रेज, सब दुआ करो जिस तरह से बोल सकते हो बोलो। जो गैर ज़बान बोल सकते हैं रूह में दुआ करो। जिनको नहीं आती मस्सा मांगो, उसका कलाम मांगो, कलाम मांगो, कलाम मांगो। सब आंखें बंद करके बोलो को खुदा आज मेरे साथ बोल और बात कर। खुदावंद आज मेरे साथ बोल और बात कर। सब बोलो खुदावंद मेरे साथ बोल और बात कर। कहो खुदावंद आज मेरे ज़हन को खोल। आज मैं तेरे कलाम को समझना चाहता हूँ। खुदावंद मैं आपको जानना चाहता हूँ। खुदावंद आ और मुझे ब्लेस कर। खुदावंद आ और मुझे आज अपने कलाम की समझ दे, अपने कलाम की समझ दे। खुदावंद आ और अपने कलाम की समझ दे। सब बोलो खुदावंद अपना कलाम मुझ पर नाज़िल फरमा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब बोलो खुदा के कलाम के लिए कलाम मांगो। हालेलुया, रिफलो बरो 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 बरो। सबको बोलना है, बोलना है, बोलना है। कहो खुदावंद आज मुझे अपने कलाम से भर दे। आज अपना कलाम मुझ पर नाज़िल कर। खुदावंद आज अपना कलाम मुझ पर नाज़िल कर। नाज़िल कर अपना कलाम। हालेलुया। कहो खुदावंद अपना कलाम मुझ पर नाज़िल कर। प्रेज, नाज़िल कर अपना कलाम। हालेलुया। मुझे और मोहब्बत दे। प्रेज, खुदा मुझे और बरकत दे।
आज अपने कलाम से मुझे बरकत दे। तू है पाक, तू बरकत दे। प्रेज फॉलो दे रखा शलीबो। हालेलुया हालेलुया। फिर बिला रफाली बारा प्रेज भी बला रखा शलीबो लोरिया ला रफाला बारा बारा। खुदाम के कलाम में लिखा है, तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, फिर वो तेरी रोटी और पानी पर, तब वो तेरी रोटी और पानी पर। आमीन। अगर आज आप आए हो, खुदा आपके घरों पर, आपके खाने पीने पर अपनी बरकत को जारी कर चुका है। आमीन। आप ब्लेस हो माली तौर पर, खानदानी तौर पर, क्योंकि आप खुदावंद की इबादत के लिए आए हो। आपको ऐसा ईमान रखना है। आमीन। पूरी तवज्जो के साथ जब आप खुदा का कलाम सुन लेते हो और आप उस कलाम को समझ लेते हो, उस वक्त आपके लिए बड़ी बड़ी बरकतों के दरवाजे खुल जाते हैं। आमीन। कब? जब आप कलाम सुन लेते हो और इतनी तवज्जो से सुनते हो कि आप उस कलाम को समझ लेते हो। खुदा के कलाम में खुदा का बंदा मूसा, वो फरौन के डर से मिस्र को छोड़ कर भाग चुका था और जाकर वो मदियान के इलाका में छुपा हुआ था कि मुझे पकड़कर मार ना दिया जाए। वो वहां पर एक खौफ और डर की जिंदगी बसर कर रहा था। क्या खौफ है उसको? कि मैंने मिस्र के अंदर एक बंदे को कत्ल किया है और अगर किसी वक्त भी उन्होंने मुझे पकड़ा तो वो मुझे मार देंगे। 40 साल तक वो मदियान के इलाका में रहा। 40 साल के बाद एक दिन जब वो भेड़ें बकरियां चुरा रहा है और वो पहाड़ के ऊपर गया, तो खुदा का कलाम उस पर नाज़िल हुआ। खुदा ने उसको बुलाया, खुदा ने कलाम किया। जब खुदा ने कलाम किया, मूसा फर्स्ट उसको समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि जो कुछ खुदा कह रहा था वो मूसा की सोच के खिलाफ था। मूसा तो फरौन के डर से मिस्र को छोड़कर भागा हुआ है, वो मुझे मार ना दे। और खुदा उसे क्या कह रहा है? कहते हैं वापस जा, वापस जाकर छुपना भी नहीं, वहां पर डरना भी नहीं। जिससे तू डरता है डायरेक्ट जाके उससे मुलाकात करनी है। बादशाह के महल में जाना है। यहां पर फौजें ही फौजें हैं, यहां पर तलवारें, नेज़े, लाठियां हर वक्त रेडी रहती हैं। खुदा ने कहा जा, तुझे डर किसका है? फरौन का। मैं तुझे भेजता हूं। कहां पर जा? जिससे डर कर तू भागा हुआ है। कलाम नाज़िल हुआ, मूसा वाकई डरता है, उसके अंदर बहुत सारे खौफ और डर हैं उस वक्त। एक डर ये है, अगर मैं जाऊंगा तो मैं भागा हुआ हूं, मैंने कत्ल किया हुआ है, मुझे पकड़ेंगे और मुझे मार देंगे। खुदा क्या कह रहा है? जिससे डरता है उसके पास वापस जा। बिल्कुल इंसानी सोच के खिलाफ खुदा कलाम कर रहा है। जिसको मूसा सोच नहीं सकता, खुदा वो करने के लिए कह रहा है। अब मूसा के हाथ में बात है कि वो अपने खौफ को तस्लीम करता है या वो खुदा के कलाम को तस्लीम करता है। चाहे तो वो अपने खौफ को संजीदा ले सकता है। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं करना, मैं गया दे भाई मैनू ना मार ही देना है, मैं ये कभी नहीं करूंगा। मैं अक्लमंद हूं, मैं जानता हूं मैंने बंदा कत्ल किया है, मैं जानता हूं फरौन जोरावर है, मैं जानता हूं वो मुझे मार देंगे। वो इस चीज को भी संजीदा ले सकता है, लेकिन वो इसको भी संजीदा ले सकता है कि खुदा मुझे कह रहा है जा, मैं तेरे साथ रहूंगा। अब मूसा के पास बात है कि वो दोनों बातों में से किस बात को संजीदा लेता है। अगर तो वो अपने खौफ और डर की बात को संजीदा लेता है तो हमेशा के लिए वो अपने इलाका से बाहर, अपने मुल्क से बाहर, और वो गुलामी और खौफ की जिंदगी गुजारेगा।
लेकिन अगर वो खुदा की आवाज को संजीदा लेता है कि जो खुदा ने कहा है मुझे वो करना है, जो खुदा कह रहा है वो हो जाएगा, मैं जाने के लिए तैयार हूं, और वो खुदा की आवाज को सुनकर चले जाता है, तो खुदा उसको खौफ और डर से निकालकर एक बड़ा लीडर बनाकर वाज़ेह तौर पर ब्लेस करके लोगों को छुड़ाने और बचाने के लिए उसको इस्तेमाल कर सकता है। अब बात कहां पर है? खुदा कलाम कर रहा है, खुदा कलाम कर रहा है, अभी खुदा आवाज दे रहा है, खुदा बातें कर रहा है। अभी मूसा के साथ एक लंबा कलाम, लंबी रिफाकत खुदा की हुई, काफी सारी बातें खुदा ने उसके साथ की, रोया, मौजा, काफी कुछ उसको दिखाया, समझाया, सुनाया। और मूसा जो शुरू में नहीं मान रहा, जब उसने कलाम सुना उसने तस्लीम कर लिया। क्यों? खुदा ने उसको कुछ दिखा दिया, और वो ऐसा बंदा है जो देखकर ईमान लाता है, यकीन कर लेता है। बेशक वो डरा हुआ है, वो डरा हुआ है, लेकिन उसने संजीदा किस बात को लिया? उसने संजीदा लिया खुदा की आवाज को, खुदा के कलाम को। उसने कहा ठीक है, मैं जानता हूं वो मुझे मार सकता है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं मुझे जो फरमा रहा है, जो मुझे कह रहा है, वो जिंदा खुदा है, जो वो कहता है वो हो जाता है। खुदा का कलाम ला तब्दील है, क्योंकि मेरा खुदा जोर आवर खुदा है। शुरू में वो नहीं मान रहा, खुदा ने उसको मौजज़े दिखाए। खुदा ने कहा तेरे हाथ में क्या है? लाठी है, छोड़ दी, सांप बन गई। खुदा ने कहा पकड़, पकड़ी, और वो वापस वही एक लाठी बन गई। उसने देखा, उसने कहा हाँ, खुदा तो कुदरत वाला खुदा है, वो तो लकड़ियों को सांप बना सकता है, सांपों को वापस लकड़ी बना सकता है। उसने कहा हाँ, मैं ऐसे खुदा की आवाज पर ईमान लाता हूं। उसने कहा जो खुदा मेरे हाथ की लकड़ी को एक सांप बना सकता है, मैं जाऊंगा तो वो खुदा फरौन को भी मेरे आगे उसको भी झुका देगा। मेरा खुदा जिसने लाठी को सांप बनाया, सांप को फिर से लाठी बना दिया, वो मेरे साथ रहेगा और मैं फरौन पर गालिब आऊंगा। अभी दो चीजें उसके सामने हैं, एक अपना खौफ और दूसरी तरफ खुदा का कलाम। हमेशा कलीसिया के पास दो चीजें होती हैं, एक उनकी अपनी अकल और दूसरी तरफ खुदा का कलाम। अगर आप सारी जिंदगी अपने टोटके, अपनी अकल का इस्तेमाल करते रहोगे तो सारी उम्र खौफ, डर, खतरे, हादसे के आप शिकार रहोगे। लेकिन अगर आप खुदा का कलाम सुनते, खुदा की आवाज को कबूल करते, उस पर ईमान लाते हो कि मेरे खुदा ने फरमाया मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं, मैं मान लाता हूं मेरा खुदा मुझे कामयाब करेगा, मैं जानता हूं कि मेरी उम्र पूरी होगी, मैं जानता हूं कोई बीमारी मेरा मुकद्दर नहीं, मैं जानता हूं खुदा बीमारियों को दूर करने वाला है, मैं जानता हूं वो एक मुट्ठी में बरकत देने वाला है, वो तन्हा को खानदान देने वाला है, और वो मरते हुओं को बल्कि मरे हुओं को भी जिंदा करने की कुदरत रखता है। आपके पास है, आपका इख्तियार है। आप दोनों बातों में से किस को संजीदा लेते हो? आप कलाम भी पढ़ते हो, आप कलाम सुनते हो, जिसमें से आप खुदा के बड़ी बड़ी वादों को सुनते हो, खुदा की उन बरकतों को देखते हो, खुदा के मौजज़ात को सुनते हो, अपनी आंखों से सुनते हो। लेकिन जो लोग वो सुनकर भी ईमान नहीं लाते, उनकी पूरी पूरी जिंदगी खौफ, डर और गुलामी के अंदर गुजर रही है। लेकिन जो लोग खुदा का कलाम सुनकर ईमान में खड़े हो जाते हैं कि खुदा ने फरमाया है, खुदा ने मुझे कहा है, ये बात कलाम में लिखी है, ये बरकत मुझे मिलनी ही मिलनी है। जो लोग इन वादों को कबूल करके कायम हो जाते हैं, मान लेते हैं, खड़े हो जाते हैं, चलना शुरू कर देते हैं, खुदा को ब्लेस करता है। अब ब्लेस हो यीशु नाम में, अगर आप कलाम पर मान लाते हो तो खुदा बरकत देने वाला है। खुदा चाहता है आप उसके कलाम को समझ जाओ। जब आप खुदा के वादों को समझोगे, उस पर ईमान रखोगे, तो वो वादे आपको उठा खड़ा करेंगे। खौफ और डर वाली जिंदगी से निकालकर आपको एक बड़ा नुमाया करके, जोरावर बनाकर हजारों लाखों को बचाने के लिए खुदा इस्तेमाल करेगा। बेशक आज आप गरीब हो,
आप ईमान रखो, खुदा ने वादा किया है कि मेरे तालब किसी नेमत के महताज ना होंगे। आप दिल में तहिया करो, आज के बाद सब जरूरतें पूरी होंगी, खुदा करेगा। आप ईमान रखकर खड़े हो जाओ ईमान के साथ। खुदा मैं जानता हूं तू मेरे साथ है, और खुदा मैं जानता हूं तू मुझे बरकत देने वाला है। तो आप ब्लेस हो, आप आज से आप तरक्की में हो, कामयाबी की तरफ जा रहे हो, खुदा आपको बढ़ाएगा। लेकिन आपको ईमान लाना है, आपको यकीन करना है खुदा का। आपने ईमान रखना है कि जो खुदा ने फरमाया वो होना ही होना है। सोचो, मूसा डरा हुआ है, नहीं जा रहा, लेकिन जब उसने मौजज़ा देखे, उसने खुदा की आवाज सुनी, काफी गुफ्तगू, अपना मसला खुदा को बताया। खुदा ने कहा छोड़ दे इन बातों को, मैं तेरे साथ हूं। मैं कहता हूं फौरन तुझे कुछ नहीं कहेगा, मैं कहता हूं तू कामयाब हो जाएगा। उसने कहा मेरी इसराइली नहीं सुनेंगे, कलीसिया नहीं सुनेंगी। खुदा ने कहा मैं तेरे साथ हूं, जा वो सुनेंगे। उसने कहा ठीक है खुदा, मैं जान गया हूं तू पावरफुल है, तू कर सकता है। मैं तेरे कहने पर, बेशक मेरी अकल कहती नहीं जाना, मेरी अकल कहती है आगे खतरा है, पर मैं खुदावन तेरे कलाम पर अमान रखकर मैं उधर जाने के लिए तैयार हूं। आमीन। अगर आप कलाम को कबूल करके चलने के लिए तैयार हो, खुदा आपको सर बुलंद करने के लिए तैयार है। आमीन। कब बरकत आती है? जब आप कलाम को सुनते हो, उसके बाद वैसा ही करना शुरू करते हो। मूसा जितना बड़ा लीडर बना, जितना वो ज्यादा बड़ा लीडर बना, उसके सामने खौफ भी उतना ही बड़ा था। अभी उसने निकलना ही था मदियान से। जैसे ही उसने मिस्र में जाना था, उसकी अकल क्या कहती, मेरे सामने कौन आने वाला है? मेरे सामने फराउन तलवारों और लाठियों वाली फौज के साथ, और जाना है और उसने मुझे मार देना है। लेकिन बाइबल क्या कहती है? जान देने तक भी वफादार रहे। कब तक? जान देने तक भी वफादार रहे, तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। खुदा आपको हमेशा की जिंदगी देने वाला है, लेकिन चाहता है कि आप उसके ऑर्डर को फॉलो करो, उसकी बात को मानो और उसके मुआफिक चलना शुरू करो। जब आप खुदा की आवाज को सुनकर, समझकर, जैसा खुदा ने फरमाया आप करने के लिए तैयार होते हो, तो खुदा बड़े काम आपकी जिंदगी में उस वक्त से करने शुरू करता है। सो मूसा की अकल कहती है सामने मौत है, सामने डर है, सामने नाकामी है, मेरी वहां पर कोई सुनने वाला नहीं, मेरी वहां पर कोई मानने वाला नहीं। लेकिन कलाम सुना, खुदा पर अमान लाया, कलाम को कबूल किया और खड़ा हो गया, और अपनी अकल के खिलाफ वो चलना शुरू हो गया। वो जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। हर रोज वो कामयाब से कामयाब होता जा रहा है। हर रोज उसके हाथ से बड़े बड़े मौजे, और वो जिससे वो डर रहा है, एक वक्त आया वो सारा फराउन का मुल्क मूसा के नाम से डर रहा है। आमीन। सब कुछ उल्ट हो गया। क्यों उल्ट हो गया? क्योंकि मूसा ने खुदा की बात को समझा, उस पर ईमान रखा और उस कलाम पर चलना शुरू किया। चेंज लाइफ, वहां से जिंदगी चेंज हो गई। खौफ से निकला और आज वो दलेर बन के खड़ा है। पहले वो डर रहा है, लेकिन कलाम को कबूल करने के बाद अब फराउन और फराउन के लोग उससे डर रहे हैं। क्या फर्क आया है? फर्क यह, पहले कलाम नहीं था, आज उस पर कलाम नाज़िल हो गया है। अगर आज आप डर और खौफ के अंदर हो, तो एक चीज है, आज तक आपके पास वो कलाम नहीं कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आप पर वो कलाम नाज़िल नहीं हुआ कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं। खुदा का बंदा कहता है यहोवा मेरा मददगार है, इसलिए मैं कभी खौफ ना खाऊंगा। क्यों ना खौफ खाऊंगा? क्योंकि मैं जानता हूं मेरा मददगार यहोवा खुदा, लश्करों का खुदा और कुदरत और कुव्वत वाला खुदा है, इसलिए मैं कभी खौफ ना खाऊंगा। मूसा ने वो किया जो खुदा ने चाहा, और मूसा की जिंदगी में भी वो हुआ जो खुदा उसको देना चाहता था, करना चाहता था। मूसा एक बड़ा लीडर बना, जिसने लाखों को मिस्र की गुलामी से निकाला। क्यों? क्योंकि वो जान देने तक भी वफादार है। अजीजों, खुदा आपको मूसा की तरह ब्लेस करना चाहता है, लेकिन खुदा चाहता है जो रास्ता खुदा बताता है आप उस रास्ते पर चलना शुरू करो। जब आप उस तरह से चलते हो, उधर को जाते हो जिधर खुदा आपकी रहनुमाई करता है, तो हर एक दुश्मन आके आगे झुकने वाला है। खुदा हर सिचुएशन को चेंज करने वाला है। लेकिन जब आप उसके कलाम को कबूल करते हो, आप कहते हो खुदा तूने फरमाया, मैं करने के लिए तैयार हूं।
आज आपको खुदा का कलाम समझना है। आमीन। आज आपको समझना है, मैं क्यों डर रहा हूं, मैं क्यों खौफ खा रहा हूं, मैं क्यों आज तक मुश्किलात के अंदर हूं, मैं क्यों बीमारियों के अंदर हूं। मूसा तो निकला और वो पावरफुल बन गया, वो बुलंद हो गया, कामयाब हो गया, सारी सिचुएशन उसकी चेंज हुई। मैं ब्लेस करता हूं, आज से आपकी सिचुएशन चेंज होगी, खुदा आपकी सिचुएशन को चेंज करेगा। लेकिन जब आप खुदा के कलाम को कबूल करते हो, खुदा आपके हालात को, आपकी हर चीज को चेंज करता है। और वो चेंज करने वाला जो होता है वो खुदा का कलाम होता है, जिसको आप सुनकर कबूल कर चुके होते हो। कलाम कभी बेतसीर वापस नहीं जाता। जो कलाम आप पर, आपके सामने बोला जाता है, वो कलाम आपकी जिंदगियों में आखिर तक काम करता है। जो खुदा ने मूसा को कहा, वो कलाम उसकी जिंदगी में काम करता रहा। मूसा को एक बात का तजर्बा हो गया था। इस पहाड़ी के ऊपर जो मुलाकात हुई खुदा के साथ, मूसा को एक बात समझ लगी कि भाई मेरी अकल कुछ नहीं, मैं जो करता हूं वो गलत हो सकता है। अब मुझे करना क्या है? उसको ये राज मिल गया कि जो मुझे करना है, पहले पूछना है खुदा मैं यही करूं, क्या मुझे यही करना है? खुदा ने कहा था मैं तुझे कामयाब करूंगा, और जानते हैं उन्हें जनाब तलवारा नहीं चुकियां। उन्हें क्या, अब तरीका भी खुदा का ही। खुदा ने कहा है मैं कामयाब करूंगा, तो अभी मैं पहुंच गया हूं। अब वो एक हर बार पूछता है खुदा क्या करूं? खुदा कहता चल बाहर निकल जा, पहाड़ पर चला जा, दरिया पर चला जा, यहां से पानी को ऐसे कर दे, यहां से मिट्टी ले और हवा में डाल दे, यहां से ये बोल दे। जो खुदा कहता रहा वो सुनता रहा और आगे बोलता रहा। हर बार जब वो बोलता था, पहले वो सुनकर आता था खुदा मैंने क्या बोलना है। आपने जो कुछ भी करना है, आपको पहले खुदा की सुननी है। खुदा कर दूं, अगर आप खुदा की सुनकर करते हो, जिंदगी में नाकामी आपका मुकद्दर नहीं, आप हमेशा ब्लेस हो और कामयाब हो। क्योंकि जब कलाम नाज़िल होता है, आप सुन लेते हो, आप सुनने के बाद करते हो, नहीं हो सकता आप 100% रिजल्ट के साथ वापस ना हो। अगर रिजल्ट में कमी आती है तो उस वक्त जब आप सुनने में खुदा करते हो, आप समझने में खुदा करते हो, खुदा चाहता क्या है मैं करूं। जब आप सुनने में और समझने में खुदा करते हो, उस वक्त आपका रिजल्ट जो है वो कम आता है। लेकिन जब आप सुनते तवज्जो से हो, समझते हो और सेम टू सेम जैसे खुदा ने फरमाया कर देते हो, तो आपका रिजल्ट 100/100 आता है। आमीन। इसलिए आपको पहले समझना है। आज कोई भी नुक्सा उसको समझना है पहले। कहते क्रीम लगाई रिजल्ट नहीं आया, अच्छा नुक्सा सही नहीं होएगा, तुसी गल समझी नहीं किते, हैं जी किते खुदा होगी रिजल्ट नहीं आया। ऐसे ही कलाम है, कलाम खुदा ये कहता है आप 100/100 रिजल्ट के साथ आओगे। और रिजल्ट क्यों नहीं आया? आपने समझी नहीं बात, आपने ध्यान से सुनी नहीं, जो खुदा ने कहा आपने वो किया नहीं। वही मूसा जो एक टाइम में एक गुलामी से, नाकामी से, खौफ से, डर से निकल आता है। कैसे निकलता है? एक कलाम सुनकर और उस कलाम पर अमल करके। और वही मूसा जब 40 साल तक लीडरशिप कर चुका, इसराइल को हैंडल कर चुका, 40 साल के बाद इतना तजर्बाकार होते हुए एक जगह पर आकर वो फिर खुदा कर गया। और वो खुदाई कहां पर थी? खुदाई फिर वही बुनियादी खुदा की बात को सुनने समझने में गलती कर ली। जो खुदा ने कहा उस तौर से नहीं किया। खुदा ने क्या कहा? खुदा ने कहा मूसा पानी नहीं, जा चट्टान पर जाकर खड़ा हो जा और चट्टान से सिर्फ कह दे कि पानी चाहिए और चट्टान तेरे लिए एक चश्मा जारी कर देगी। आमीन। सिर्फ क्या करना है? खुदा ने मूसा से कलाम किया कि जा जाकर चट्टान से सिर्फ कह दे कि चट्टान पानी चाहिए। कलीसिया ने पानी पीना है तो वो चट्टान तेरे लिए चश्मा जारी कर देगी। सब लोग उस चश्मा से पेट भर के पानी पिएंगे, असूदा हो जाएंगे। मूसा जोश में आया, जिस तरह से खुदा ने फरमाया उस तरह से नहीं किया। वो गया, उसके हाथ के अंदर जो लाठी थी उसने चट्टान पर जाकर वो दोबारा से लाठी मार दी। पानी तो निकल आया,
लेकिन खुदा ने कहा मूसा, मैंने तुझे मदियान से लिया और इसलिए लिया कि तू मेरी बात को सुने और माने। ये कलीसिया तेरी नहीं, ये मेरी है। ये सारा जमीन, सारा कुछ मेरा है। तुझे कामयाब होने के लिए मेरे साथ 100% मुत्तफिक रहना जरूरी था। जो तुझे मैंने कहा, तूने उसमें कुछ इजाफा किया, तूने अपनी अकल का इस्तेमाल किया, इसलिए अब तेरी बरकतों के अंदर कुछ कमियां आ रही हैं। मैंने तुझे ब्लेस किया था कि तू लोगों को लेकर और तू भी इनके साथ तू मुल्क के कनान के अंदर पहुंचेगा। यहां पर दूध और शहद यानी बड़ी सारी जस्मानी बरकतें हैं। मैं तुझे उस मुल्क के अंदर लेकर जाना चाहता था, इसलिए कि तू मेरे साथ पूरा मुत्तफिक नहीं रहा। तूने कुछ कुछ अपनी अकल का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया। कहने दुआ तो ठीक है, पर थोड़ी जी गल भी बनानी जरूरी है। ऐसे होता ना कभी कभी ईमानदार, कहना ठीक है रोजे दुआ भी, पर जे बिल्कुल ही सच बोलन दे पे फिर भी काम नहीं चलना। सो थोड़ी सी साथ अपनी अकल का भी इस्तेमाल रखते हैं लोग। और जब खुदा ने उसको कहा सिर्फ चट्टान को कहना है, उसने थोड़ी अपनी अकल, उसने कहा पिछली दफा जब पानी नहीं था तो खुदा ने कहा था चट्टान पर लाठी मार, और मैंने लाठी मारी थी, पानी निकला था। आज वो इतने जोश के अंदर है, वो सुन नहीं रहा, अपने तजर्बे लड़ा रहा है। क्यों? तजर्बा क्या था? उसका पहले तजर्बा हो चुका था। जब पिछली दफा पानी नहीं था तो पानी कैसे निकला था? लाठी के साथ। जब आप अपने तजर्बे करना शुरू करते हो उस वक्त आप डाउन जाना शुरू होते हो, लेकिन जब आप सुनकर समझकर करना शुरू करते हो उस वक्त आप फिर से ऊपर जाना शुरू होते हो। कलीसिया की नाकामी की कोई बहुत ज्यादा वजूहात नहीं है। एक वजह है आप अपनी अकल का इस्तेमाल, सिर्फ ओनली अपनी अकल, कलाम नहीं। और हकीकी कलीसिया वो है जो सिर्फ अमान, अमान का मतलब अनदेखी चीजों का प्रूफ, वो चीजें जो आपको नजर नहीं आती, मतलब अकल नहीं, खुदा की रहनुमाई, खुदा की आवाज। जब आप खुदा की आवाज को सुनकर चलते हो तो आप आगे से आगे ही बढ़ते जाते हो। सो मूसा ने पिछला तजर्बा इस्तेमाल किया। पिछली दफा मैंने क्या किया था? मैंने जी ये किया था, मैंने लाठी मारी थी। आज खुदा ने कहा लाठी नहीं मारनी। अभी वो क्या कर रहे हैं? वो अपना तजर्बा जाकर लाठी मारी। खुदा ने कहा मूसा मैं तेरे साथ हूं, इसलिए कि तूने पूरी बात नहीं मानी। आज मैं क्या करूंगा? मैं तुझे कहता हूं कि अब तू उस मुल्क में जाने ना पाएगा जिसका मैंने तेरे साथ वादा किया है। आज तेरी बरकत कम हो गई। क्यों? मैंने कहा था जुबान से कह, और तू ज्यादा जशीला हो गया। कलीसिया जशीली होती है ना, इतनी जशीली होकर कभी कभी प्रेयर करते हैं लोग, वो सब इल्मे इलाही के खिलाफ बोलते हैं। इतने जशीले होते हैं, नहीं जानते क्या लिखा है, ज्यादा ही जोश आ जाना। इसलिए जब मूसा जोश में आया वो कलाम को भूल गया। खुदा ने कहा क्या है, खुदा ने कहा क्या है, और उसने जैसे ही लाठी मारी, आज खुदा ने कहा तू अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचेगा, तू थोड़ा सा पीछे रह जाए। कितना पीछे? इतना पीछे कि वो चीज तुझे नजर तो आ रही है लेकिन तू वहां पर दाखिल नहीं हो सकता। खुदा बिल्कुल कनान के किनारे तक उसको ले गया। ऐसे पहाड़ पर जब मूसा को पता चला कि मैं गलती कर गया हूं तो उसने कहा खुदावन काश मैं वहां पर जाता। खुदा ने कहा इसलिए कि मैं अपने कलाम को पूरा करने के लिए हमेशा बेदार रहता हूं। खुदा अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता है। खुदा ने कहा मैं अपने कलाम को हमेशा पूरा करता हूं। मैंने कलाम किया था तेरे साथ कि तूने लाठी नहीं मारनी, तूने मेरे कलाम को तोड़ा है, इसलिए अब तू उस मंजिल पर नहीं पहुंचेगा। क्या कर? तरला मिन्नत कीता। खुदा ने कहा जा तो नहीं सकता क्योंकि तूने मेरी नाफरमानी की है, लेकिन क्या कर इस पहाड़ी के ऊपर चला जा, और यहां से पहाड़ी के ऊपर जाकर सिर्फ तू वहां पर से उस मुल्क को देख सकता है। सब बोलो क्या कर सकता है? देख सकता है। जोर से बोलना है, देख सकता है। मगर तू वहां पर जा। आज वो लोग वो सिर्फ बरकत को सोचते हैं और दूसरों की बरकत को देखते हैं। कहते रहते हाँ कोई नहीं बस मैं भी ठीक हो ही जाना, हुण मैं भी फिर इदा ही करया करांगा, लेकिन कलाम को नहीं मानते। इसलिए वो हमेशा दूसरों की बरकतों को देख ही सकते हैं, कभी पा नहीं सकते। क्यों?
क्योंकि वो कलाम की उस तरह से रिस्पेक्ट इज्जत कदर नहीं करते जिस तरीके से खुदा ने फरमाया होता है। अगर कलीसिया इस बात को समझे मैंने वो करना जो खुदा ने कहा, तो आप ब्लेस हो, कामयाब होंगे, आप आगे बढ़ेंगे, अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। कब? जब आप पूरी फर्माबरदारी करेंगे। खुदा ने मूसा को खौफ और डर और गुलामी से निकाला, खुदा ने उसको लीडर बनाया, वजह कलाम सुना और उस पर अमल किया। आज एक बीमार आता है, मैं जानता हूं खुदा के हार्ट को, दिल को, मैं जानता हूं खुदा के कलाम को, उसकी मर्जी को, मैं उनको हैंडल करता हूं कि भाई जी आपकी बीमारी की, आपकी गुर्बत की, आपकी निकामी की वजह ये है। आप क्या करो? आप तौबा करो, दुआ करो, खुदा रहम करेगा। लोग मानते, कहते ठीक है मैं तौबा करता हूं। जितने लोग दिल से कबूल कर लेते हैं, खुदा का कलाम जो खुदा के खादमों के मुंह से निकलता है, खुदा वो कलाम पूरा कर देता है। लोग वाकई आजाद होते हैं, हील होते हैं, बरकत पाते हैं। लेकिन जो लोग कई दफा कलीसिया की समझ दी, उत्थे किहड़ा पता लगन दिया खुदा नूं या पादरी नूं फोन करना, हाँ जी पर सिर्फ तुसी ही दुआ करनी है, ਅਸੀਂ सिर्फ ਤੁਹਾਡੇ कोई दुआ तुसी करनी। अच्छा दसांग नूं होर, मतलब ये नहीं किसी से दुआ नहीं करानी, मतलब ऐसे ही शोखी में झूठ बोलते रहना। वो समझते कि शायद बरकत चक्कर देकर ली जाती है। वो नहीं जानते कि अपने आप को नीट क्लीन करके खुदा के आगे पेश कर देना ये बरकत का राज है। जब आप अपने आप को साफ करके खुदा के आगे पेश कर दोगे, खुदा आपके लिए बरकत को जारी कर देगा। सो वही मूसा जो एक वक्त निकामी के अंदर है, निकामी की वजह क्या है कि वो भाग गया है गलती गुनाह की वजह से। वो फिर से निकामी से खुदा ने निकाला, खुदा ने उसको लीडर बनाया। क्यों बनाया? खुदा ने एक कलाम किया, वो मुश्किल था, बड़े हुक्म थे, बड़ी बातें थी, वो बड़ी बड़ी बातों को करने के लिए तैयार हो गया। खुदा ने उसको कामयाब करना शुरू कर दिया, खुदा ने उसको बरकत देनी शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि मूसा तूने मेरे कलाम को सुन लिया और उसको मान लिया। आपने 1000 बार सुना, आपने 1000 बार सुना अपनी जिंदगी के अंदर कि हमें हर रोज दुआ करना है। आपने इस कलाम की ताबीदारी नहीं की। हर कलीसिया का बंदा कई बार सुन चुका कि हमने गाने, फिल्में, ड्रामे नहीं देखने। कितनी दफा सुना? बेशुमार दफा। फिर जाते हो वही करते हो। इसलिए आपकी जिंदगी के अंदर वो रिजल्ट जो खुदा चाहता है वो नहीं आता। जो आप चाहते हो वो वाली बरकत उस तौर से नहीं आती है। खुदा चाहता है आप उसका कलाम सुनो, बेशक वो मुश्किल हो, वो बड़ा हो, कोई छोटा हुक्म हो, जो खुदा ने कहा जब आप करने के लिए तैयार होते हो, खुदा आपको बरकत देने के लिए तैयार होता है। जितने लोगों को खुदा ने ब्लेस किया, खुदा ने पहले उनको एक हुक्म दिया, एक कलाम दिया, उन्होंने उस कलाम को माना। खुदा ने कहा ठीक है, क्योंकि खुदा का रूल क्या है? खुदा का कलाम ये कहता है हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर किस चीज का मिलता है? आप कहते हो ये खुदा बरकत दे, खुदा कहता है किस चीज का एवज, किस चीज का एवज बरकत दूं? मैं जो बरकत दूं वो क्या किया है तूने? मैं क्यों तुझे कुछ दूं? तेरा काम क्या है? बाइबल इसलिए कहती है खुदा हर किसी को उसके काम के मुआफिक अजर देता है। किस चीज का अजर मिलता है? काम का। आपने किया क्या है जिसका खुदा आपको अजर दे? जब आप कलाम सुनते हो, आप करना शुरू करते हो, आप जो करते हो खुदा उसका अजर आपको देता है और इसलिए आप ब्लेस होते हो। लेकिन वो लोग जो सिर्फ लफ्जों से, वो लफ्जों से ही कहते हैं जी आप ऐसा ऐसा, खुदा सिर्फ लफ्जों का खुदा नहीं। खुदा का कलाम कहता है ईमान बगैर अमाल के मुर्दा है, बेकार है। आपका ईमान भी कुछ नहीं कर सकता अगर उसके साथ कोई अमाल ना हो। खुदा चाहता है जो आपने सुना वो आप कर दो। अगर आप वो कर दोगे, खुदा आपको 100% रिजल्ट के साथ ब्लेस करने वाला है। कब? जब आप जो सुनते हो वो कर देते हो। मूसा ने जो सुना वो किया, खुदा ने उसको बढ़ाना शुरू किया, बढ़ाना शुरू किया, बढ़ाना शुरू किया, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंच गया। बिल्कुल अपनी मंजिल पर वो पहुंचने ही वाला है। नजर आना शुरू हो गई है मंजिल। लेकिन आज क्या किया? आज जोशीला हो गया, सुनने में खुदा कर गया। यहां पर खुदा की, वहां पर हर एक चीज स्टॉप, उसके आगे कुछ ब्लेसिंग नहीं। उसके बाद क्या कहा? खुदा ने कहा मूसा
तू ना हुण मरन दी तैयारी कर ले, अब तू आगे नहीं जा सकता, इससे आगे तेरा कुछ नहीं। एकदम हर चीज पलट गई, जैसे पहले एकदम से हर चीज पलट गई थी। पहले क्या पलटा हुआ था? वो गुलामी, खौफ और डर में था, खुदा ने उसको लीडर बनाया, बुनियाद कलाम सुना और उस कलाम को मान लिया। आज फिर से दोबारा से पलटा है। वो क्या है? आगे जाता 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 अचानक रुक गया। क्यों रुका? आज वो जो सुना उसी तरह से नहीं कर रहा, जीरो हो गया। फिर खुदा ने कहा बस इससे आगे नहीं, यहां पर तेरा एंड है। अब इससे आगे तू जिस कदर आप अमल करने वाले हो उसी कदर आप आगे बढ़ने वाले हो। जिस कदर आप सुनकर ईमान लाकर करने वाले हो वहां तक खुदा आपको लेकर जाने के लिए तैयार है। यहां पर आप सुनना और करना बंद कर देंगे, वहां से आगे आप तरक्की नहीं कर सकोगे। कितने लोगों को समझ आ रही है? आपने कुछ सुना, आप जो सुनते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, खुदा आपको बढ़ाता जा रहा है, आप आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे। एक दिन क्या करते हो? कहते बहुत हो गया, बस नहीं आज नहीं मैं करनी दुआ, नहीं नहीं हुण बस रोज है जी, बस हुण नहीं। आपने आज सुनना और मानना छोड़ दिया, उस दिन क्या होता है? आप वहां पर रुक जाते हो। खुदा नहीं रोकना चाहता। खुदा मूसा को कहां लेकर जाना चाहता है? सब बोलो कहां पर? कनान में। कहां पर? यहां पर दूध और शहद की नदियां, नहरें बहती हैं। यहां पर बरकत ही बरकत है, आजाद मुल्क। लेकिन रुक क्यों गया? मैंने बड़े सारे लोगों को देखा कलीसिया में, एक वक्त आया पुरजोश हुए, खुदा ने हालात को, चीजों को बेहतर करना शुरू किया, काफी आगे बढ़े, काफी आगे बढ़े। जब देखा कुछ सुकून हो गया, फिर से वापस स्टॉप, और फिर से वही शैतान जो सो गया था वो फिर से जाग जाता है। फिर से घरों में वही मसले, वही प्रॉब्लम्स, वही गुर्बत, वही भाग दौड़ फिर से पैदा हो जाती है। क्यों? आप कर रहे थे, खुदा भी कर रहा था, आप रोक गए, खुदा ने भी रोक दिया। कोई गहरी बात नहीं, आपको सिंपल बातों को समझना है। खुदा कब तक काम कर रहा है? जब तक आप काम कर रहे हो। खुदा कब तक काम करता है? बोलो। जब तक आप कर रहे हो। जब आप अपना रूहानी काम बंद कर देते हो उस वक्त खुदा का भी काम बंद हो जाता है। खुदा अपना काम बंद नहीं करना चाहता। खुदा ने हर ईमानदार को एक रोया दी है। खुदा ने कहा मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। तुम्हारी मंजिल कौन सी है? तुम्हें कहां तक वफादार रहना है? आसमान पर पहुंचना है। आपकी मंजिल जमीन पर चंद पैसे नहीं है। आपका घर बन गया, आप कामयाब हो गए, आपको कुछ चंद लाख रुपए आपके पास आ गए, गाड़ी आ गई, ये कामयाबी नहीं। आपकी मंजिल ये नहीं, आपकी मंजिल आसमान की बादशाही है। ये आपकी रोया है। और ये रोया कब पूरी होती है? जब मूसा की तरह खुदा ने कहा जान देने तक भी वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। जब आप सब कुछ करने के लिए तैयार होते हो तो खुदा आपकी जिंदगी में सब कुछ करने के लिए तैयार होता है। लेकिन अगर कुछ काम आपको मुश्किल लगे, कोई भी रूहानी काम आपको मुश्किल लगे, आपको जी बाकी तो ठीक है पर रोज रोज दुआ ये नहीं, तो फिर खुदा का भी काम वहां पर रुक जाता है। खुदा नहीं रोकना चाहता, खुदा आपकी बरकत को रोकना नहीं चाहता। हर रोज मूसा आगे से आगे जा रहा है। जिस दिन रुका उस दिन हुआ क्या था? क्या हुआ था? उस दिन बात को सुनकर समझा नहीं, जो कहा वो नहीं किया। रुकने में कौन सी प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या बनी? क्यों रुका? आज सुना है जो, उसको समझकर वैसा नहीं किया। कलीसिया कब स्टॉप होती है? आपने वो सुना, आपने तवज्जो से सुना नहीं, आपने समझा नहीं, आपने वो किया नहीं, आप रुक गए। अब आप बहुत कुछ कर रहे हो लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। रिजल्ट नहीं आ रहा है क्योंकि आप पूरे ध्यान से सुनकर वो करने के लिए तैयार नहीं होते। बड़े बड़े लोग मैंने देखे, उनको अक्सर पूछते भाई बपतिस्मा लिया? कहते जी नहीं। कलाम सुना बपतिस्मा? कहते हाँ जी सुना हुआ है। समझ है आपको? बस जी। क्यों नहीं? क्यों नहीं? कितना मुश्किल काम था।
भाई जी आपको गैर ज़बानें हैं, पाखरू मिला हुआ है, मस्सा है? नहीं नहीं नहीं, क्यों नहीं? क्यों आपने मेहनत नहीं की? क्यों आपने कोशिश नहीं की? क्यों आप रुक गए? जिस कदर आप खुदा की मोहब्बत, खुदा की बरकत, खुदा की कलाम में, उसके मस्सा में बढ़ते जाओगे, उसी कदर आप शिफा में, आप पैसे में, आप बरकत में, सुकून में, आप हर चीज में बढ़ते जाएंगे। अगर कोई रुकता है तो उस वक्त जब वो अपनी रूहानी जिंदगी के अंदर स्टॉप कर जाता है। खुदा नहीं चाहता आप रुको। मैं आपको ब्लेस करता हूं, बढ़ो, हर रोज आगे से आगे बढ़ते जाओ। खुदा आपको बढ़ाना चाहता है। आमीन। खुदा आपको बढ़ाना चाहता है। खुदा आपकी बीमारी को मुकम्मल तौर पर खत्म करना चाहता है। खुदा आपके हालात को मुकम्मल तौर पर ठीक करना चाहता है, 100 रिजल्ट के साथ। लेकिन जब आप रूहानी काम को बंद करते हो तो उस वक्त आपके काम बंद हो जाते हैं। लेकिन खुदा का मंसूबा पहाड़ी नहीं थी, खुदा का मंसूबा कनान के अंदर पहुंचना था। आपके लिए खुदा के बड़े मंसूबे हैं, छोटे नहीं। खुदा के आपके लिए बड़े बड़े मंसूबे हैं। खुदा चाहता है आप 100 रिजल्ट के साथ आए। इसलिए यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी, लहू बहाया, प्रूफ दिया कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं। खुदा आपको प्यार करता है, खुदा आपको प्यार करता है। अजीजों, अगर आज से आप फैसला करो मैंने तौबा करनी है, मैंने बपतिस्मा लेना है, मैंने इतनी दुआ करनी है कि मैं गैर ज़बानें बोलूं, मैं मस्सा से भर जाऊं, मैंने इतनी मेहनत करनी है, मैं अच्छी गवाही देने वाला बन जाऊं, मैंने पूरे वफादार रहना है, मैंने आज से पूरा खुदा का हिस्सा निकालना है, 10वां हिस्सा देना है, मैंने खुदा के जलाल के लिए पैसा देना है, आज से मैंने लड़ना नहीं है, मैंने गाली नहीं निकालनी, मैंने वफादारी के साथ चलना है। खुदा आज से आपकी जिंदगी में एक बड़ा आगाज करेगा बरकत का। जब आप कलाम सुनते हो, उसको अपनाते हो और करना शुरू करते हो, आप बढ़ते हो बढ़ते हो बढ़ते हो। पहले मूसा गया, पहली दफा कुछ नहीं हुआ, फराउन ने नहीं माना। दूसरे दिन गया, नहीं माना। हर रोज बढ़ता जा रहा है। आखिर एक दिन ऐसा आया, कहता जल्दी जाओ। उसने कहा आज खाली हाथ नहीं, आज खाली हाथ नहीं, आज सोना चांदी कपड़ा माल सब कुछ लेके जाऊंगा। उन्होंने कहा चला जा, बेशक हमारा सब कुछ ले जा। जो कुछ मिस्र के अंदर था सब मूसा की नस्ल लेकर चली गई थी। खुदा ने खाली नहीं। क्यों? खुदा आपको 100% के साथ ही ब्लेस करना चाहता है। लेकिन कब? जब वो मानते रहे मानते रहे मानते रहे। 10 हफ्ते मिस्र पर आई, 9 दफा खुदा ने कहा आज जा, ये तुझे जाने देगा। 9 दफा खुदा ने क्या? जा मूसा फराउन दे कोल, ये तेनू की करेगा, ये जान देगा। पर 9 दफा ही गया, उन्हें जान। हुण तानू एक बारी काम कहिए करो, 2 बारी 4 बारी 5 बारी, किस बारी तो बात तुसी कहोगे नहीं पर सब बड़ी बारी कर लिया, ये नहीं। कहते ने 1 कॉल 2 कॉल 3 कॉल। लेकिन मूसा ने एक बात सीख ली थी, खुदा जोरावर है, बेशक मुझे 100 दफा भी ये ना जाने दे, जो खुदा कहेगा मैं करता ही रहूंगा, आखिर ये मुझे जाने ही देगा। आप ईमानदार हो, आपने एक दफा कोशिश की, आप नहीं चल सके, फिर से उठो, फिर से उठो, फिर से उठो। एक दिन खुदा आपको कामयाब करेगा और वो 10वीं बारी आपकी बारी है। आमीन। वो 10वां वाकया जो है वो बरकत है, आपकी बरकत है। और 10वीं बार जिस दिन वो गया, खुदा ने कहा आज पक्की तैयारी हो। वो सब चीजें गुजर गई, आज तेरी बरकत का टाइम है। आज जा जाके मांगना शुरू कर, इनसे सोना चांदी कपड़ा पैसा ये सब कुछ फौरन निकाल के दे देंगे, क्योंकि मैं खुश हो गया हूं कि 9 दफा मैंने कहा, तेरी जो मैं कहता रहा वो नहीं हुआ, लेकिन तू 10वीं दफा भी जाने के लिए तैयार है। तू मेरी बात सुनकर वैसा ही करने के लिए तैयार है और मैं खुश हूं। और आज मैं तुझे सिर्फ जाने ही नहीं दूंगा, बल्कि सोने और चांदी और माल और कपड़ों के साथ तू रुखसत होगा आज से। हालेलुया। खुदा आपको 100% के साथ ब्लेस करना चाहता है। लेकिन जब आप चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं, जब बंदों को 3 तवार गए हैं जी, ठीक होए तो कोई नहीं, हुण फिर बाबे को चले जाओ, ऐसा करते हैं ना। नहीं 4 तवार हो गई, तुसी क्या सी? मैंने कहा सारी जिंदगी बात करते रहो। मैंने ये नहीं कहा 4 तवार बात करो तो आप ठीक हो जाओगे। आपने मरते दम तक खुदा के साथ रहना है, ताकि एक नहीं हर रोज एक नया मौजज़ा आपकी जिंदगी में होता रहे। अगर आप एक एक मौजज़ा लेना चाहते हो तो वो 4 तवार नहीं,
खुदा 1 सेकंड में करने की कुदरत रखता है, लेकिन वो 1 ही रुपया आपके पास होगा, एक मुआवजा। लेकिन अगर आपको अपनी जिंदगी मुआवजात से भरनी है तो फिर आपको सारी जिंदगी चलते रहना है। खुदा ने कहा, खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, और एक वक्त आएगा वो तुम्हें सरबुलंद करेगा, उठा खड़ा करेगा। मूसा चलता रहा, 1 बार गया, फरौन कहता नहीं, 2 बार, फरौन नहीं, 3 बार, फरौन कहता नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। कहता जब तक तू खुदा भेजता रहेगा मैं तब तक जाता ही रहूंगा। मैं 100 तो आ रहा हूं, नहीं मौजा, लेकिन जब 1 से 1 वाले संडे में आओगे खुदा आपको 100% मौजात के साथ रुखसत करेगा। लेकिन अगर उंगलियां 4 तो बार 3.5 हो गए ने, तो फिर आपका सिर्फ 1 ही मौजा है, वो आपको घर बैठे भी खुदा दे सकता है। 1 मौजा आपकी कामयाबी नहीं, 1 बरकत ले लेना खुदा से, ये आपकी कामयाबी नहीं। हमें हर रोज, हर लम्हा, हर सेकंड खुदा की जरूरत है। उसके बगैर हम 1 सेकंड भी चल नहीं सकते हैं। हर कदम पर आपको खुदा की जरूरत है। आप 1 मौजे के लिए खुदा के पास ना आए, अपने आप को धोखा ना दें। हाँ जी बीमार हूं, चर्च चल रहे हैं। एक जगह पर विजिट कर रहे थे, उनके एक बच्ची बीमार थी, वो चर्च आए, बच्ची ठीक हो गई। 3 चौथे हमारा विजिटर गया वहां पर, तो उन्होंने बुआ खड़काया, उनके बाजी आओ बात, कहते पर सब साड़ी कुड़ी ठीक हो गई। वो कुड़ी आमदी सुन रखे ठीक हो गई है, सीधा जवाब। मैंने कहा ठीक है यार, जो कहते हैं ठीक है। आज आप में से कितने लोग ऐसे हैं, कब तक आना है? जदों तक बीमार है। जब ठीक हो गए फिर क्या करना है आपने? फिर तो आपको डबल आना है, फिर आपको डबल आना है। आमीन। जब आपको समझ लग गई कि यहां पर बरकत है, फिर रुक जाना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? फिर तो आपको वो होका दुनिया के अंदर देना चाहिए कि भाई मैंने बरकत पाई है, आओ मैं आपको वहां पर लेकर जाता हूं, यहां से मुझे बरकत मिली है। वो क्या कहती है औरत? उसने कहा तू 5 शोर कर चुका। उसने कहा तू नबी लगता है, तूने मेरे अंदर की बातें कैसे बताई? फौरन वो गई, उसने पूरा गांव इकट्ठा कर लिया। उसने कहा आओ एक आदमी तुझे दिखाऊं जिसने मेरे सब काम मुझे बता दिए। मैं समझती हूं कि वो ख्रिस्तस जो मसीह जो आने वाला था वो यही है। पूरा गांव उसने इकट्ठा कर लिया। जब आप आते हो बरकत मिल जाती है, उस वक्त क्या करना है? रुक जाना है। सारे बोलो की करना है? फिर तो आपको प्रूफ मिल गया खुदा की हुजूरी में बरकत है। फिर आपको क्या करना है? फिर आपको स्पीड डबल करनी है, फिर आपको दूसरों को लेकर आना है। अगर आप एक मौजज़े के बाद आप रुक गए तो फिर आप मूसा की तरह हो। एक मौजज़ा कनान से दूर, खुदा का ये मंसूबा नहीं। खुदा चाहता है चलते रहो, चलते रहो, मैं तुम्हें सर बुलंद करने वाला हूं। आमीन। खुदा आपसे प्यार करता है, खुदा आपसे प्यार करता है। आमीन। कितने लोग मानते हो खुदा आपसे प्यार करता है? जोर से बोलो आमीन। खुदा आपसे प्यार करता है, वो आपको हर एक बरकत से ममूर करना चाहता है। वो आपको जिस्मानी तौर पर, रूहानी, माली, हर तरह से वो आपको ब्लेस करना चाहता है। लेकिन कब? जब आपने चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, आपने 10 बार भी करना पड़े, वो ही फिर से आपने वो मशक करते रहना है। 10वीं बारी आपकी है। मूसा चलता है, 40 साल चलता रहा। 40 साल के बाद जाकर खुदा ने कहा 40 साल तू बढ़ता रहा, तू बियाबान में से गुजरता, यहां पर कुछ सहूलत नहीं थी, लेकिन क्योंकि तू मेरे कलाम को सुनता और मानता था, तू उधर को जाता था जिधर को अबर रहनुमाई करता था, इसलिए बेशक तू बियाबान के अंदर था, यहां पर कोई सहूलत नहीं, लेकिन मैंने तुझे किसी जगह पर परेशान नहीं होने दिया। ना तुझे जूती, ना कपड़ा, ना मकान, किसी चीज ने तुझे कभी टेंशन नहीं आने दी मैंने, क्योंकि तू मेरे कलाम को सुनकर मान रहा था। बियाबान के अंदर भी कोई निकामी, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जब भी प्रॉब्लम आती थी उस वक्त होता क्या था? जब मैं मौज मस्ती पे आ जाते से, स्टैचू बना लिया, ईद करना शुरू कर दी, हजारों लोग मारे गए। दराने बियाबान, क्योंकि वो कलाम को सुनते और मानते थे। किसी बीमारी ने उन पर अटैक नहीं किया, कभी गुर्बत ने अटैक नहीं किया, कभी उनको भूख नहीं काटना पड़ी, कभी उनको पानी की कमी नहीं आई। हमेशा खुदा चश्मे जारी करता था। बियाबान के अंदर भी कभी धूप ने नहीं सताया,
और कभी अंतरीकी उन पर गालिब नहीं आई। एक खूबी थी, क्या? हर रोज कलाम को सुनना, जो खुदा कहे वो कर देना। बियाबान के अंदर चलते हैं, जूतियां बढ़ रही, कपड़े बढ़ रहे, सब कुछ हो रहा है, बेशक है कहां पर? बियाबान। पर खूबी क्या है बियाबान के अंदर? जो बियाबान में जा रहे हैं वो कलाम को सुनने और मानने वाले लोग हैं। रुके कब है वो? कब रुके? जब मूसा ने जबान से कहने की बजाय लाठी मार दी। खुदा ने कहा मूसा बस, इससे आगे नहीं। मैं उनके साथ हूं जो मेरी सुनते और उस पर अमल करते हैं। उनको मैं बढ़ाने के लिए और आगे से आगे ले जाने के लिए तैयार हूं। अगर आपकी आदत है कलाम पढ़ना, सुनना, जो आपको कहा जाए आप करने वाले हो, तो आप हमेशा आगे से आगे बढ़ोगे और बढ़ते ही रहोगे। कभी कोई चीज आप पर गालिब नहीं आएगी। आप हर रोज इब्लीस पर फतह पाओगे। लेकिन अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है कि आप सुनते हो, जो आपको कहा जाता आप करते हो और आप मानते हो। आमीन। खुदा इस कलाम के सिलसिले सबको बड़ी बरकत बख्शे।